हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा का जितना भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है उसको इजीली हम लोग याद कर लेंगे। कैसे? तो मात्र आप लोग दो सेंटेंसेस को याद रखना। मेरी गारंटी है कि आप लोग को अगर ये दो सेंटेंसेस को याद रखते हैं तो कभी भी उस एग्जांपल को एनसीईआरटी में जो दिया है उसको आप नहीं भूल पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप लोग नए चैनल पे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है ये ट्रिक। तो ट्रिक में बेसिकली यही है कि सी इज डेस्पो। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं शी, लेकिन हम लोग इसको यहां पर प्रोनाउंस करेंगे सी। ठीक है, तो सी इज डेस्पो। डेस्पो का मतलब काफी डेस्परेट है, पागल है। ठीक है, तो एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है कि वो काफी पागल है। उसको किंग की तरफ से प्रपोजल आ रहा है। एक किंग है जो उसको प्रपोज किया है। अब वो किंग भी थोड़ा शर्माया हुआ है तो उसको डायरेक्ट जाकर प्रपोज नहीं करता है। ठीक है, उसके सामने जाकर के वो प्रपोज नहीं करता है तो उसको क्या करता है कि वो लेटर जो है वो ऑनलाइन लिख करके देता है। ठीक है, तो अब उसको क्या करती है ये पागल लड़की, उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, कैसे रिजेक्ट करती है तो ये देखिए, सी इज डेस्पो। काफी डेस्परेट है, बुद्धू है, बेवकूफ किस्म की लड़की है। कैसे? तो उसने प्रो किंग को टप करके फैक्स कर दिया। हम लोग बेसिकली टप जो है इसको मान लेते हैं कि वो डिच कर दिया उसको, या फिर उसके प्रपोजल को इनकार कर दिया और उसको भी उसने ऑनलाइन ही इनकार किया है। तो क्या किया उसने? फैक्स कर दिया। तो फैक्स तो हम लोग बेसिकली FAX लिखते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग इसको याद करेंगे FACS। ठीक है, तो सी इज डेस्पो, उसने प्रो किंग को टप करके फैक्स कर दिया। सी इज डेस्पो, उसने प्रो किंग को टप करके फैक्स कर दिया। बस यही एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को आप याद करते हो तो आप इजीली एनसीईआरटी के एग्जांपल को याद कर लेते हो। चलो कैसे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं सी का मतलब क्या हो गया, तो आप याद रखोगे सी का मतलब होता है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स। सी इज डेस्पो। डेस्पो में जो डी है इससे हो जाएगा डिनोफ्लैजेलेट। डिनोफ्लैजेलेट। ठीक है, और ई का मतलब हो गया यूग्लेनोइड। यूग्लेनोइड। एस का मतलब हो गया स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स। एंड पी का मतलब क्या हो गया? पी का मतलब हो गया प्रोटोजोअल। तो पहला लाइन अगर हम लोग याद रखते हैं सी इज डेस्पो, तो इससे किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसके जितने भी क्लासेस हैं उनका नाम आपको झट से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज डेस्पो, तो उससे ये हो गया। तो सी का मतलब क्राइजोफाइट्स, डी डिनोफ्लैजेलेट, ई यूग्लेनोइड, एस स्लाइम मोल्ड्स और पी प्रोटोजोअन। तो इस तरीके से आसानी से हम लोगों ने क्लास को याद कर लिया। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि ये इसके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उसने प्रो किंग को टप करके फैक्स कर दिया। तो अब यहां पे देखिए क्या है, प्रो वर्ड का मतलब हो गया किंगडम प्रोटिस्टा। प्रो किंग मतलब क्या हो गया? किंग मतलब हो गया किंगडम, और प्रो का मतलब क्या हो गया? प्रोटिस्टा। ठीक है, और टप करके फैक्स कर दिया। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्राइजोफाइट्स में केवल एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज गोल्डन अलगी। तो इसको बाद याद करने के लिए तो कोई झंझट ही नहीं है। डिनोफ्लैजेलेट जो है ये खुद में ही एग्जांपल है। यूग्लेनोइड्स जो है इसमें आ जाएगा आपका यूग्लेना। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स का एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग को कोई झंझट ही नहीं पड़ता है। ठीक है, लास्ट है प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन में भी अलग अलग तरीके के कैटेगरीज है और उसी को याद करने के लिए हम लोग को क्या करना है? टप करके फैक्स कर दिया। अब यहां टप करके फैक्स कर दिया का मतलब क्या है? ये देखिए फैक्स, एफ का मतलब क्या हो गया? एफ का मतलब हो गया फ्लैजिलेटेड। एफ का मतलब क्या हो गया? फ्लैजिलेटेड। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया? अमीबोइड। सी का मतलब क्या हो गया? सीलिएटेड। और एस का मतलब क्या हो गया? स्पोरोजोअन। ठीक है, तो यही है इसका फैक्स का मतलब ये हो गया। अब फैक्स और टप इसको आपको हमेशा याद रखना है एक दूसरे के साथ ही। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल हो गया ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, अमीबोइड का एग्जाम्पल हो गया अमीबा। सिलिएटेड जो है इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। और
स्पोरोजोन का एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। तो क्या लगता है आप लोगों को, अगर ये मात्र 2 सेंटेंसेस याद किए जाएं तो प्रोटिस्टा का जितना भी एग्जाम्पल है वो इजीली याद हो सकता है कि नहीं? तो इजीली याद हो सकता है कि नहीं? आई होप कि इजीली याद हो ही जाएगा और आप लोग भी इसको कॉन्फिडेंटली याद कर लोगे। तो ये जो वीडियो था, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।